नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़पुर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां जोरों पर हैं। हालांकि बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतार लिए हों, लेकिन कांग्रेस की माथापच्ची जो है लगातार बरकरार बनी हुई है। लेकिन ऐसे में अब दरअसल हमें समझना होगा कि जो 3 सीटें बीजेपी ने हालांकि ये समझ के उतारे हैं अपने उम्मीदवार कि वो जो हैं आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत हासिल करेंगे। लेकिन ऐसे में ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प अब गेम होता जा रहा है। अगर हम खासतौर पर सबसे पहले बात कर लें टिहरी गढ़वाल सीट की, तो टिहरी जो लोकसभा सीट है जहां के जो सांसद हैं वो हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। माला राज्य लक्ष्मी शाह के बारे में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो दरअसल सही नहीं है। खास जो है आलाकमान उनसे खुश नहीं है और उन्हें चुनौती देने के लिए अब एक जो है नया नाम सामने आ चुका है और वो नाम है बॉबी पवार का। जी हाँ, बॉबी पवार वही हैं जो लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए जो है सिरदर्दी का कारण अक्सर बने रहते हैं। तमाम जो है प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और इस सीट से वर्तमान में माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद है और इसी सीट पर दरअसल हालांकि बीजेपी ने दोबारा से भरोसा करते हुए परफॉर्मेंस से खुश ना होने के बावजूद भी भरोसा करते हुए टिकट दे दिया। लेकिन अब इसी चुनावी समर में उनकी मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि बॉबी पवार जो कि युवा चेहरा हैं, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान अब इस सीट पर कर दिया है। बेरोजगार के संघ अध्यक्ष बॉबी पवार जो कि कुछ दिनों पहले से ही हालांकि लगातार ये स्थितियां साफ कर चुके हैं कि वो टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब अगर हम बॉबी पवार की बात करें, आखिर बॉबी पवार कौन है, क्या चेहरा है, तो दरअसल वो जौनसार बाबर के रहने वाले हैं और काफी समय से जो है उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के लिए वो जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया। लगातार उत्तराखंड सरकार के जितने भी घोटाले जो सामने आए लगातार उन्हें उजागर करने का काम जो है बॉबी पवार ने किया। इसके अलावा चाहे वो भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वो पटवारी घोटाला हो, तमाम जो है घोटालों का उजागर बॉबी पवार की तरफ से किया गया। और इसके अलावा शिक्षा से कई जो है जुड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं और धामी के साथ जो है उनकी कहीं ना कहीं बार बार ठनती हुई अक्सर दिखाई पड़ी है। और यही वजह है कि अब मुश्किलें बीजेपी की बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी बॉबी पवार ने की है, लेकिन अब बॉबी पवार जब मैदान में उतर रहे हैं, वो भी टिहरी लोकसभा चुनाव से लड़ने की बात कह चुके हैं, तो क्या मुश्किलें जो है वो राज्य लक्ष्मी शाह के लिए बढ़ेंगी। हालांकि उनका साफ तौर पर ये कहना है बॉबी पवार का कि बीजेपी को छोड़कर अगर कोई दल भी उनको टिकट देता है तो उस दल से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका ये भी कहना है कि हमने बहुत सारे धरने किए, हमने बहुत सारी सरकार का जो है घेराव कर दिया। तो इन तमाम मामलों को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उजागर करने का काम किया है, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि या तो उन्हें विधानसभा जाना होगा या फिर उन्हें लोकसभा जाना होगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बॉबी पवार ने जो है चुनाव लड़ने के लिए साफ तौर पर हामी भरी और वो भी टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से। तो ऐसे में साफ तौर पर मुश्किलें जो हैं वो लक्ष्मी शाह के लिए, यानी कि जो माला राज्य लक्ष्मी शाह है, उनकी जो मुश्किलें साफ तौर पर यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। हालांकि बॉबी पवार का ये भी साफ तौर पर कहना है कि सदन में जाकर हम उत्तराखंड के छात्रों के लिए, जो बेरोजगार हैं छात्र, उनके लिए हम बात करेंगे, उत्तराखंड के हित की हम बात करेंगे और अब ये मुद्दा जो है सदन में उठाया जाएगा। अब ऐसे में अगर बॉबी पवार टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी राह भी आसान साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि माला लक्ष्मी शाह को वैसे ही लोग जो है काफी कम लोग पसंद करते हैं। आलाकमान भी जो उनसे खुश नहीं दिखाई पड़ रहा और ऐसे में ये साफ तौर पर ये उनका कहना है कि सांसद रहते हुए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हालांकि ये आरोप बॉबी पवार अक्सर लगाते रहे हैं, लेकिन वहां की जो स्थानीय जनता है वो भी दरअसल कई आरोप लगा चुकी है, क्योंकि कई बार उनकी गुमशुदगी के जो पोस्टर है वो टिहरी गढ़वाल में लग चुके हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद बॉबी पवार को इसका फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि युवा वर्ग बॉबी पवार को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ हैं। और यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चुनाव लड़ने के लिए जो बॉबी पवार के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं वो दरअसल डोनेशन भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रीतम सिंह को हालांकि यहां से चुनाव लड़ाने की बात कही है। हालांकि प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर यहां से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया है।
लेकिन ऐसे में अगर बॉबी के साथ कांग्रेस का कोई मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर साफ तौर पर बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, बड़ी सिरदर्दी का ये जो है कारण बन सकता है। और अगर ऐसे में बॉबी पवार की लोकप्रियता की हम बात करें, अब ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर बॉबी पवार जो इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं, तो बॉबी पवार की जनसभा में इतनी भीड़ उमड़ती है जितनी कि एक मुख्यमंत्री की जनसभा में नहीं उमड़ पाती। तो आप सोचिए कि लोग कितना प्यार करते हैं। और खास बात ये कि अगर ये जो भीड़ है वो दरअसल पैसों से नहीं बुलाई जाती, ना ही किसी फिल्म स्टार के सहारे बुलाई जाती है। भीड़ जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ बॉबी पवार को सुनने के लिए आती है। उन्हें उम्मीद है कि बॉबी पवार जो उनके मुद्दों को उठाएंगे, और इसीलिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष बॉबी पवार है, इनके लिए जो है साफ तौर पर नाम जो है लगभग तय हो गया है। हर वक्त उत्तराखंड के अध्यक्ष बॉबी पवार है, इनके लिए जो है साफ तौर पर नाम जो है लगभग तय हो गया है। हर वक्त उत्तराखंड के युवाओं की बात वो करते हैं, और अगर जो उत्तराखंड की बात, ये युवाओं की बात जो बॉबी पवार कर रहे हैं, अगर ये जो भीड़ बॉबी पवार के साथ में है, अगर ये वोटों में तब्दील हो जाती है तो आप सोचिए कि पवार के लिए जीतना कितना आसान हो जाएगा। तो अपार जनसमूह के साथ बॉबी पवार लगातार हालांकि टिहरी का जायजा भी ले रहे हैं, डोर टू डोर जाकर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आने वाले समय में ये हो सकता है कि उत्तराखंड की जनता बॉबी पवार को अपना समर्थन दे दे। यानी कि ये साफ समझा जाए कि जो टिहरी गढ़वाल की सीट है, इसमें जो मुश्किलें हैं वो बीजेपी की बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने अपना कैंडिडेट जरूर मैदान में उतार दिया हो, लेकिन अगर ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत दावेदारी अगर होती है या फिर नहीं भी होती है, तो लगभग ये समझा जाए कि जो बॉबी पवार है वो बीजेपी के वोट काट सकते हैं। हालांकि सिरदर्दी लगातार बनी हुई है, कांग्रेस ने अब तक कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा है, लेकिन अब ये नया चेहरा बॉबी पवार का नेताओं की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि बॉबी पवार ने ये साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की टिकट से नहीं, लेकिन अगर बीजेपी से इतर अन्य कोई भी दल की पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव मैदान में लड़ूंगा, अगर नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसका वो ऐलान कर चुके हैं। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या अब टिहरी गढ़वाल जो सीट है वहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या जो बॉबी पवार लगातार जो दावेदारी कर रहे हैं वहां से चुनाव लड़ने की, क्या वाकई आगामी चुनाव में जो जन समर्थन है वो उनके पक्ष में आ पाएगा? क्या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।